पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। एक साल पहले छाए मायूसी के बादल छट चुके हैं। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है। लीबिया, इराक, फलस्तीन के अवाम से इसकी कदर पूछनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई ट्रायल का हिस्सा बने वरना जमानत मंसूख हो जाएगी। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत का जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। दरखास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में हर समात पर हाजिर होगा। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तगासा जमानत वापस लेने की दरखास्त दे सकता है। जमानत देने की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। जमानत मंजूरी का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बानी पीटीआई को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश करेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ, घेराव, पथराव, पुलिस से मुज़ाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज है। बानी की रिहाई का इम्कान बिल्कुल नहीं है। बाकी मुकदमात में बानी की जमानत नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। 9 मई को बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत थी। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बात हुकूमतों के दरमियान होती है। उनकी कोशिश है इदारों को सियासत में धकेला जाए। 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों से पुरअमन रहने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। वज़ीर इत्तलात। बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा, वो जेल से बाहर आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत मंजूर की गई है। तोशाखाना 2 ऐसा केस है जिसके पल्ले कुछ नहीं। हमें उम्मीद थी तोशाखाना 2 केस में इंसाफ मिलेगा। 24 नवंबर का एहतजाज जोरों शोर से होगा। पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये जंग बानी पीटीआई नहीं, आइन और कानून की है। बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी बानी का पैगाम पहुंचा रही हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नंद और भावच की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक और पंजाब से लड़ा रहे हैं। आपस की लड़ाई घर में हल कर लें। मुल्क और अवाम का वक्त क्यों जाया कर रहे हो? नंद कहती है बानी ने अल्टीमेटम दिया। भावच कहती है वफाक और पंजाब पर हमला कर दो। क्या मजाक है? ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, ये एक मुस्लिम को बचाने के लिए दहशतगर्दी और बगावत है। जबान पार्क और बनीगाला के फसाद को जहाद बना दिया। क्या जहाद कम होती महंगाई के खिलाफ है? क्या जहाद ठीक होती खारिजा पॉलिसी के खिलाफ है? क्या जहाद बढ़ती तफसीलात ज़र या कम होती शरह सूद के खिलाफ है? तकलीफ 2024-14 में भी तरक्की मुल्क की थी, आज भी मुल्क की तरक्की है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की बी चौक में एहतजाज की फाइनल कॉल। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दामात। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनात की मंजूरी दे दी। शरपसंद अनासर से निपटने के लिए एफसी और रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। रेंजर्स और एफसी वफाकी पुलिस की अमन अमान के मामले पर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की शहर में अमन अमान के हवाले से वॉक डी चौक से शुरू होकर चाइना चौक पर इख्तिताम पजीर।
सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड की शिरकत। पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 DIGs, 10 DPO इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे। DPOs 500 एहलकारों के हमरा तलब, 4000 रेंजर्स, 5000 FC के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तमाम नफरी एंटी राइट्स किट्स के हमरा ड्यूटी देगी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा, दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में शिरकत। आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। तकरीब में मौजूद गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदोबीन के साथ बातचीत भी की। गैर मुल्की मंदोबीन का नुमाइश और पाकिस्तान की दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान के तैयार करदा बगैर पायलट जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह किया गया। शाहपर 3 35,000 फुट की बुलंदी तक 24 घंटे परवास कर सकता है। बमों, मिसाइलों और टेरोपेटेड समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत से रखता है। आर्मी चीफ की कराची आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। ISPR सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवान वतन पर कुर्बान। बनू के इलाके मालिखेल में ख्वारचू का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खारची जहानुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट में दाखिले में नाकामी पर खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया। बारूदी गाड़ी टकराने से 12 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और FC के 2 एहलकार शामिल। धमाके से दीवार का एक हिस्सा गिर गया, मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। शोहदा की नमाज जनाजा बनू गैरिसन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी हुकाम और फौजी जवानों की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ पुरदखा किया गया। पाक फौज कौम की गैर मुतजलजिल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। दिफाई वतन में हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR मौके तदारक के लिए केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने के लिए कानून साजी करें। फसलों की बाक़ियात पर ज़िले में हो वहाँ के DC को ट्रांसफ़र करें। गाड़ियों की चेकिंग करें, जो धुआं छोड़ें फौरी बंद कर दें। अदालत की हिदायत। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट्स तलब।